अध्ययनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। कंठ निवास करे जगदम्बा, रोहिणी में प्रगटो अब अम्बा। तपे रोहिणी मंगल होवे, और भारत धरती अमृत होवे। अमृत की बरसात है, अमृत का है पान। अमृत रूपी चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान। रोहिणी में जो भी तपे, तपे जगत संसार। सूरज तपे चंद्रमा तपे, और तपे भक्त गतिधार। तपना ही धर्म हमारा है, और तपने से ही सब मिलता है। जब तप होता है पंच तत्व में अमर रूप वह होता है। तो तपे रोहिणी जेठ में, और सर्वशक्ति के साथ। और कृपा होए भगवान की, और श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राधे गोलोक से इस ब्रज मंडल में हम रोहिणी का चंद्रमा बनकर क्या करने आए? आप तपाती हो मुझको, और आप मुझे ही बुलाती हो। जब फैले विष इस जगत में, तब अमृत बरसाने का बरसाती हो। आप बरसाने का अमृत हो। और संसार में जब जब भी चारों युगों में विष उपजने लगता है, विष की धाराएं प्रकट होने लगती है, दानवतावाद का बोलबाला हो जाता है, तब आप रोहिणी के चंद्रमा का अमृत, भगवान कृष्ण का अमृत इस भारत रूपी ब्रजमंडल में हर वर्ष बरसाने आती हो। कितना है सौभाग्य तुम्हारा, और प्रकृति रूप राधे है प्यारा। और राधे कृष्ण को है अति प्यारी, और अर्धनारीश्वर रूप निहारी। हे राधे, जब देखा मैंने अपने को
जमुना जल में परछाई दिखी तो आधे अंग में कृष्ण दिखे और आधे अंग में राधा दिखी। तो आधी राधा आधे कृष्ण और बाके बिहारी पाए, जितनी बाकी राधा है उतने कृष्ण है ताए। आप भी बाकी और मैं भी बाका, और ये ज्येष्ठ का महीना है तो जय इसमें पहले लगा हुआ है और श्रेष्ठ बाद में लगा हुआ है। तो जयकार भगवान राधा और गोविंद की करने से रोहिणी में श्रेष्ठता अपने आप आ जाती है। धरती भी होती श्रेष्ठ वहां और आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है। जब तपे रोहिणी भारत में तो अमृत वह बरसाती है। तो अमृत राधे रानी है और अमृत कृष्ण भगवान। और कलयुग में 2022 में और मध्य दिवस गति जान, मध्याह्न काल में रोहिणी का आगमन प्रारंभ हो रहा है, पंचक चल रहा है। राहु केतु की परछाई जो धनिष्ठा से रेवती होती है और ये पृथ्वी 5 दिनों तक और रजस्वलामय होती है, तो कोई देव आता नहीं और आसन ग्रहण कोय। पर तपे रोहिणी पंचक में तो दानवता क्षय होय। लगता है रोहिणी के चंद्रमा भगवान कृष्ण वाणी में कलयुग में फरमाते हैं कि चारों तरफ संसार में इस समय विष की बेलड़ियां छाई हुई है। जब मेरा जन्म द्वापर में हुआ था तो कंस की फुकारें, कालिया नाग की फुकारें और पूतना के स्तनपान में विष की फुकारें मेरा स्वागत करने के लिए तैयार थी। जब पहुंचा मैं गोकुल तब कालिया नाग भी तैयार दिखा, पर पूरी तैयारी कर ली उसने, पर मुझको देखो डस नहीं सका। और पूतना मुझको अपने स्तन का विषपान कभी न करा पाई। उसके पहले मैंने उसको और देखो नरक पठा पाई, नरक में पहुंचा दिया उसको। क्योंकि तुम्हारे कार्य इस मृत्युलोक के नर नारियों के लिए श्रेष्ठ नहीं है, भगवान का स्वागत विष से कर रहे हो। तो ये रोहिणी में भगवान कृष्ण का जब आगमन 25 मई को हो रहा है तो उसका स्वागत करने के लिए 3 महाशक्तियां अपनी विष की फुकारें लेकर खड़ी हुई है। उस समय भी 3 ही व्यक्ति थे, पहला कंस था, दूसरा कालिया नाग था और तीसरी पूतना थी। और कलयुग में भी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। 3 जहरीली महाशक्तियां तीसरा विश्व युद्ध की ललकार के साथ और अपनी विष की फुकारों के साथ और दानवतावाद की विष बेलड़ियों के साथ रोहिणी का स्वागत पंचक में करने के लिए तैयार है। लेकिन पंचक को पंचामृत और भगवान कृष्ण बनाते हैं। जब डालते हैं अपनी दृष्टि तो विष भी अमृत हो जाते हैं। तो विष को अमृत करते हैं श्री कृष्ण भगवान। और देखो रोहिणी का दे रहे और इस कल युग में ज्ञान। तो हे राधे रानी, जितने भी विष हैं इस कलयुग के 2022 में ज्यादा हैं। पंचक में रोहिणी की शुभारंभ है और बुधवार है। तो सबसे पहले श्री गणेश और अमृत रूप स्वरूप और बुद्धि अमृत जानिए ये गणेश का रूप। तो जा कोई नाम गणपति ले, उनकी सुमति पहले कर दे। और जो दानव और भोग विधाता कुमति और दरिद्र प्रगटाता, जो भोगों में उलझे हुए हैं
उनको कुमति होगी और दरिद्रता की परछाइयां उन पर पड़ने लग जाए, कैसी भी महाशक्तियां। और भगवान की कृपा, रोहिणी बनकर के भगवान श्री कृष्ण, जिनको राधे जी तपाने के लिए आई है, राधा ही तपाती कृष्ण को जगत में और सारे जग में नचाती है, ब्रजमंडल रास रचाती है और जमुना जल में घुमाती है और बांसुरी प्रेम की और सुना रहे हैं शाम, गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं सेवा कुंज में। सेवा कुंज, सेवा कुंज कोई बगीचा नहीं। जो भी अवतार भारत में आता है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो या कल की अवतार हो, मानवता और भारतवासियों की सेवा करने के लिए आता है, राजा बनने के लिए नहीं। तो चाहे कृष्ण बने ब्रजराज, राज नहीं पायो, श्री कृष्ण ने अपनो नगर द्वार बनवायो। द्वारका में उन्होंने अपना नगर बनाया था और द्वारका के राजा बने थे भगवान कृष्ण। 16,108 पटरानियों के साथ भक्ति और ज्ञान और बुद्धि, हर द्वार द्वार पर थे गणेश और रथ यात्रा में महागमन किया और जब तक जीवन कृष्ण का रहा द्वारका में ही शयन किया। नीली चादर ओढ़कर सोने लगे श्री श्याम, वही रोहिणी रूप है वही द्वारका धाम। तो रोहिणी का अमृत भगवान श्री कृष्ण है, जो ब्रज के राजा हैं और सेवा करने के लिए, राधे भी उनकी सेवा करने के लिए आई है और भगवान कृष्ण पूरे भारत और गोप ग्वालों की सेवा करने के लिए आए। तो दोनों ही मां शक्तियां और राधा कृष्ण का रूप और सेवा करने आए हैं और यह है उनका स्वरूप। तो आप सोचो कि सेवा ही धर्म है, इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित और दूसरों की सेवा करने के समान कोई धर्म नहीं। ये रोहिणी में भगवान कृष्ण ने राधे जी को समझाया कि मैं तो रोहिणी का चंद्र बनूं, भादो अष्टमी जन्माया हूं और कृष्ण पक्ष के अंधकार को मैं ही हटाने आया हूं और तुम शुक्ल पक्ष की अष्टमी की और चंद्र चांदनी राधे है। दोनों का जन्म भादो मास में है और रोहिणी अनुराधा पावन है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में, आप शुक्ल पक्ष की चांदनी हो और मैं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हूं, अष्टमी का चंद्रमा हूं, रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है। और जैसे तपता है दूध गाय का तो मक्खन घृत बन जाता है और वैसे ही रोहिणी राधे रूप है जो कृष्ण अमृत को तपाता है। तो जो भी तपता रोहिणी करता अमृत पान और कृपा करे भगवान कृष्ण और देते हैं वरदान। इसलिए रोहिणी का तपना और रोहिणी में भगवान की भक्ति करने का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। और रोहिणी राधा का स्वरूप है और चंद्रवंश के भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूरी शक्ति से तपाती है। तो राधा है वृषभानुलली। अब वृष किसे कहते हैं? वृष कहते हैं नंदी रूप और नंद के नंदन भी वृष राशि बने। भगवान श्री कृष्ण की भी वृष राशि है और वो नंद के नंदन है और भगवान शिव का वाहन नंदी है, उसके 4 पैर हैं। तो भगवान शिव ज्ञान का स्वरूप है और ज्ञान धर्म के ऊपर सवार होता है।
और धर्म के 4 स्तंभ हैं, 4 ही युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बेल के वृक्ष के 4 पांव होते हैं। तो धर्म सवारी करे त्रिपुरारी, और नंदी पर करते हैं सवारी, और उमा संग उनकी मैं तारी, और चले रे बाबा ब्रज की ये बारी, और सेवा कुंज की ओर चले रे भाई रोहिणी तपने वाली है, और राधा कृष्ण के दर्शन कर ले शुभ बेला अब आई है, और पंचक के जितने विष हैं उसका सब शिव ही पान करे, और रोहिणी में 9 दिन तक दर्शन श्री कृष्ण भगवान करे। 9 दिन तक उमा जी हमें भगवान राधा और गोविंद के दर्शन करना है। तो छोड़ दिया कैलाश को, आ गए ब्रज के धाम, और जहां सेवा कुंज में खड़े हैं राधे श्याम, गोप और ग्वाल सब, और रोहिणी नचैयो श्याम, और राधा संग नाच रहो, और देखो पंचक आयो है। पंचक भी पीछे बैठ, और सिकुड़ गए घबरा गयो, और नंद को नंद नचेरो श्याम, गोलोकन से आयो है, और नृत्य करे भोलेनाथ, गोपी को स्वरूप जान, और नाच को नचैयो त्रिपुरारी, और नाच नाच पायो है सरर परर लर लर लर, और रोहिणी रूप ये धर 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 धर, उंगली पर ये गिरिवर गिरिवर गोवर्धन गिरधारी, अरे गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, नाचे राधा प्यारी, पड़ी रोहिणी कलयुग में यो, और 12-25 हुआ, और 25 मई को देखो भैया पंचक में ये नृत्य हुआ। तो 5 बार तपेगी रोहिणी, सारे जहर हटा देगी, और जितनी दानवता कलयुग में नाम निशान मिटा देगी, अनउत्पादन भारी होवे, और भूख न कोई मर पावेगा, और एक दाने का 100 दाना, और रोहिणी रूप उगा देगा। श्री कृष्ण का अमृत रोहिणी, और राधे उसका पान करे, और राधे बरसाने वाली है, राजा इंद्र सम्मान करे। जल जारी लेकर राजा इंद्र भी, और रोहिणी में ब्रज आए हैं, जिधर इशारा करे शाम वहां पर बादल बरसाए। तो रोहिणी का तपना मतलब आत्मा का तपना है, और आत्मा में कृष्ण श्याम रंग, इस सारी श्यामलता को हटा करके क्षीर सागर की चांदनी और क्षीर सागर का अमृत अपने शरीर में भरने का सबसे सौभाग्य इस रोहिणी में हर मनुष्य को करना चाहिए। अमृत पान है रोहिणी, और कर लो अमृत पान, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है, इसको अमृत जान। 9 दिन तक जपते रहो भगवान, त्वम शरणम ब्रजेश का करते रहो गुणगान। तपे तपाए नर जोर नारी, और कृपा होए उन पर भवसारी। इतनी कृपा राधे गोविंदा, प्रगटे आनंद रूप मुकंदा। ऐसी कृपा कर देंगे। और देखो कृष्ण भगवान, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं चंद्रमा की शीतलता हूं, चंद्रमा का अमृत हूं,
रोहिणी के नजदीक रहता हूं, क्योंकि रोहिणी चंद्रमा को बड़ी प्रिय है और मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और ये ज्येष्ठ मास की रोहिणी है। मैं भादो मास की रोहिणी का चंद्रमा हूं, तो मैं ही ज्येष्ठ और मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही ब्रह्म कहाता हूं। जब रोहिणी में तपता हूं मैं, तो अमृत में बन जाता हूं। और मेरी अर्धांगनी राधे है, वह अमृत में बरसाता हूं। और मेरी जो शक्ति राधे रानी, उसको मैं प्रकृति बनाता हूं। तो सारी प्रकृति मेरे बस में और मेरा नाम है श्याम। मैं ही रोहिणी रूप हूं और मक्खन मुझको मां। तो जब रोहिणी तपती है और जब राधा भगवान कृष्ण की ओर देखती है, तो पूरा त्रिलोक भगवान कृष्ण की छवि पर लालायित हो जाता है। और 9 दिन तक 9 दुर्गाएं नव शक्ति रूप निराली है। 9 तपा तपे जब रोहिणी तो, और बजे ये मुरली प्यारी है, तो कृष्ण बजाए बांसुरी और राधा रानी तपाए। मक्खन अमृत बन बन करके ब्रज में उमड़ घुमड़ प्रगटाए। तो मक्खन बन करके अमृत सारे भारत में फैल जाता है और यह अमृत अन्न उत्पादन करके सारे भारतवासियों का भरण पोषण करता है। तो जो भी आप भोजन करो राधे कृष्ण का रूप, और अमृत अन्न को मानिए ये राधा कृष्ण स्वरूप। गर तपे नहीं रोहिणी जग में, अन्न उत्पादन हो सकता नहीं। गर आप तपो नहीं रोहिणी में, तो भक्ति का अंकुर उग सकता नहीं। तो भक्ति का अंकुर रोहिणी और आत्मा में इसे ले वो उगाए, जब तक जीवन आपका परमानंद हो ही जाए। तो रोहिणी में तपस्या करनी चाहिए, भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करना चाहिए। आज बुधवार का दिन, तो सबसे प्रथम वंदना कीनी और गणपति को आह्वान किया, और मूसक पे सवार हो गए गणपति, और देखो ब्रजधाम प्रवेश किया। गजय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम घोरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर्वत सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणथंबोर के गणपति और ब्रज में करे प्रवेश। सारे ब्रज मंडल के पंचक में हट गए कोटि कलेश। पंचक भी वहां हट गया और आए गणपति नाथ, और सारी कुमति नष्ट हो गई और सुमति हुआ प्रकाश। तो सबसे पहले जहां पर गणेश जी आते हैं, तो रोहिणी में आह्वान गणपति और श्री कृष्ण भगवान किया, और वक्रतुंड एकदंत गणपति का भारत आह्वान किया। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो अब गणपति आप पधारे हो। अमृत भर दो बुद्धि का और कृपा रूप तन धारे हो। गौरी पुत्र गणेश आप हो, मंगल हमारा भी कर दो। और बुद्धि से और रिद्धि सिद्धि से सारे भारत को भर दो। इस कारण आह्वान आपका रोहिणी पंचक में आई, और बुधवार को श्री गणेश है श्री कृष्ण ने प्रगटाई। भगवान कृष्ण ने कहा सबसे पहले हमने आपकी वंदना की है, आपकी वंदना वंदनीय है। आप देवताओं में भी प्रथम पूज्य हो,
33 करोड़ देवता और सारे ब्रह्मवेता और सारे संसार में जब कोई भी शुभ काम प्रारंभ हो तो सबसे पहले गणेश का आह्वान किया जाता है। इसलिए रोहिणी की शुरुआत है, श्री गणेश है। और 25 पोबारा कर दो, पोबारा 25, इस पंचक को हटाओ और आप 5 बार भारत की रक्षा करने के लिए 2022 में खड़े रहना, रिद्धि सिद्धि के साथ खड़े रहना, बुद्धि के साथ खड़े रहना। क्योंकि महाभारत जब होता है, हो एक बुद्धि जाए, घर सुबुद्धि आ जाए तो महाभारत नहीं पाए। तो ये भारत में गृह युद्ध न हो, भाई भाई का युद्ध न हो, इसको सबसे पहले आप टालो। क्योंकि आपने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन अन्न भी हो, धन भी हो और गृह युद्ध हो तो अशांति रहती है। और जब अशांति रहे तो फिर भोजन भी जहर हो जाता है, पंचक का विष हो जाता है। क्योंकि पंचक होता ही विष है। धनिष्ठा, धन में निष्ठा, और उसको रेवता लगाते हैं रेवती में। तो ये पंचक 5 दिन रहता है, धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक हर महीने पंचक रहता है, पृथ्वी रजस्वला रहती है। और कोई भी देवता जब अपना आहुति ही ग्रहण न करे तो गणेश को तो इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गणेश तो सर्व समर्थ हैं, जहां चाहे जहां बुलाए। और रोहिणी के चंद्रमा कृष्ण है, और देखो गणपति प्रकट है, राधे रानी प्रकृति है, समर्थ इनको मान। और पहली रोहिणी पूजन ये जिसे करे भगवान। शिव भी पधारे, ब्रह्मा पधारे और पधारे विष्णु, सारे विष ही गायब हो गए, अमृत हो गए सब अणु। तो अमृत हो गए, सारा ब्रजमंडल भारत अमृत के अणु हो गए, विष के अणु समाप्त हो गए। तो विष के अणुओं को समाप्त करने के लिए, सारे विष को जलाने के लिए और हर भारत की आत्मा को तपाने के लिए रोहिणी एक शुभ 9 दिन का एक नवरात्रा ही इसे माने, जिसमें सूर्य भी अपनी सारी शक्ति से इस पृथ्वी को तपोतेज करके मानसून उठा देता है। सारे सूनेपन को, जो खेतों के अंदर सूखापन है, उसको हटा करके आषाढ़ के मास में हरियाली पैदा कर और हरि का स्वरूप बन जाती है। ये धरती हरी भरी हो जाती है, जिधर देखो हरि हरि, और देखो हरि का नाम, हरि नाम गुणगान करो, यही रोहिणी काम। तो रोहिणी हरियाली को प्रकट करती है। पृथ्वी पर हरियाली हो और हर आत्मा में रोहिणी हरि का नाम प्रकट करती है, यदि उसे रोहिणी में भगवान के नामों का स्मरण करे। तो फिर जब तक आपका जीवन है, हरि की हरियाली आपकी आत्मा के ऊपर छाई रहेगी, तो सोचो कितना परमानंद आपको होगा। ये प्रसंग बस इतना ही, और देना था बस ज्ञान। जब पंचक हट जाए तो करे वेद मंत्र गुणगान, तब आगे की योजना और पूरी बताए शाम। इतना सा ही करना था, अमृत इसको मान। ये प्रसंग जो भी सुने, अमृत रूप प्रसंग। रोहिणी का ये अमृत है, राधे कृष्ण के संग। तो हर भारतवासी के साथ राधा कृष्ण की कृपा हो, राधे गोविंद के नामों का गुणगान हो, उनका उच्चारण हो, ये पूरा भारत ब्रज धाम हो, और कलयुग की काली मां यहाँ पर समाप्त होकर के सतयुग का अमृत, क्षीर सागर का अमृत भारत में बरसने लगे। ये हम भगवान श्री कृष्ण और राधे गोविंद के चरणों में वाणी प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण रोहिणी में स्वीकार करके अपना अमृत वाणी के ऊपर भी बरसा दे, सारे भारत को हर्षा दे। और राधे मैया पूरे सावन में और इतना पानी बरसा दे, अमृत भारत को बनवा दे, और अन्न उत्पादन करवा दे, और गृह युद्ध को हटवा दे, ये तीसरा विश्व युद्ध को मिटिया मेट करवा दे। और महाशक्तियां जो तीनों, इन तीनों को चूहा बनवा दे, उस चूहे पे गणेश सवार होए, ऐसा करके तू दिखला दे।
ये चूहे बुदक बुदक करते, ये महाशक्तियां कोई नहीं, ये तीनों चूहे समझानो। और उस पर गणपति रोहिणी में और महाशक्ति उनको मानो। तो महाशक्ति बुधवार रोहिणी में और बन गए देखो गणेश। और बाइडेन पुतिन जिनपिंग ये चूहे जैसा वेश, इस चूहे पर बैठकर करे सवारी ताय। जय जय गणपति नाथ की और जय जयकार हो जाए। श्री कृष्ण कहने लगे करो परिक्रमा ताय। पहले तो करी थी शिव पार्वती की, अब करो पृथ्वी की जाए। हे गणेश जी महाराज, रणथंभौर के गणेश जी महाराज, सतयुग में तो आपने अपने माता पिता की परिक्रमा करके आप गणनायक बन गए थे। 3 परिक्रमा करी थी आपने, अब पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो ताकि आपको पता लगे कि हो क्या रहा है। और जिधर देखो कुबुद्धि कर दो उसको नष्ट, और पूरे विश्व की प्रजा कहीं न पाए कष्ट। शुद्ध बुद्धि हमें दीजिए, ये रोहिणी का ज्ञान, ये भी अमृत पान है, बोले कृष्ण भगवान। एक बूंद अमृत की और करा दे सब पान, दर्शन राधे गोविंद के और वाणी करे भगवान। भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं वाणी को, और अमृत पान करवा दिया भगवान ने भारत को। यह हमारा अहोभाग्य है कि 25 मई को पंचक में भगवान गणेश की कृपा भारत पर हुई, राधा गोविंद की कृपा हुई, गोवर्धन नाथ जी महाराज की कृपा हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश और भोलेनाथ त्रिपुरारी की कृपा हुई। अहो भाग अमृत बरसाया और वाणी में ये प्रसंग सुनाया। तो अमृत पान प्रसंग है और विष का मिट गया नाम निशान। रोहिणी के पहले दिन ही और भारत का कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय रणथंभौर के गणेश, जय कैलाशपति भोलेनाथ की जय, राधा गोविंद की।